हेलो 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 एवरीवन, आई एम फीलिंग रियली ग्लैड। मैंने आप लोगों का पेपर देखा आज का। ये काफ़ी इजी पेपर है क्लास 10th का एंड आई होप दैट योर पेपर वेंट रियली वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा एंड कैसा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके मार्क्स भी बताएं। इसको हम सोल्व करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने किए होंगे बट लेट्स ट्राई देम, लेट्स गिव ए ट्राई देम। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि 400 के आपको प्राइम फैक्टर्स का योग बताना है। सो 400 लाइक इसको 2 से आप कर सकते हो 200, फिर 2 से कर सकते हो आप 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 बार एंड 5 से 1। अब ऐड कर लो यार, ये कितना हो रहा 4, 2 कितनी बार है 2 4 बार है एंड 5 कितनी बार है 5 2 बार है। सो द सम इज 6। सो आंसर शुड बी 6। ये सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए था। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा इजी। देखो 2x² + x + k। अपन को पूछा था वैल्यू ऑफ k, तो इसको बराबर 0 रख दो। का 1 0 अच्छा का 1 0 3 है, तो एक काम करो आप x की जगह 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 2 x एज इट इज़, सॉरी x की जगह 3 है प्लस k बराबर 0। सो ये कितना हो रहा है 18 + 3 + k बराबर 0। तो ये कितना हो रहा है 21। ओके, प्लस k बराबर 0, तो k की वैल्यू आ रही -21। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन, सब वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इजी। देखो हाँ, हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लगे हो बट ऐसा नहीं है। मेरे खुद के 97 मार्क्स आए थे क्लास 10th बोर्ड में, मैंने 2018 में करी थी। 1-2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है, वो दहाई का अंक y है, तो वह संख्या है। मतलब इन a 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज़ x एंड द टेंथ डिजिट इज़ y, देन दैट नंबर इज़। तो देखो अपन को क्या चाहिए, अपन को यूनिट डिजिट पे x चाहिए। तो देखो ना, ये x तो तभी आएगा ना, ये बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो। अगर आप 2 रखोगे और यहाँ पे अगर आप 3 रखोगे तो ये देखो यूनिट डिजिट पे ये आ रहा x आ रहा ना x, इसको अपन ने सोल्व किया x आ रहा, तो x यहाँ पे होना चाहिए ताकि आप कोई भी संख्या ऐड करो तो वो इसमें आ जाए, लाइक वो इसमें आ जाए। कोई भी संख्या आप ऐड करो तो वो ये यूनिट नंबर पे आ जाए। सो x यहाँ पे होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आप कोई सा भी नंबर पुट करके देख लो, x यहाँ पे तभी आएगा जब ये यहाँ पे लिखा हुआ हो, इसके साथ में लिखा होगा तो नहीं आएगा, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी बी ऑप्शन। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, ABC ट्रायंगल एंड लेट मी चेक द कैमरा यार, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चले अपनी मेहनत पानी में चली गई। ठीक है, हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, ट्रायंगल DEF ओके। सो इस क्वेश्चन में अपन को पता है यार, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा AB बटा DBC बटा EF, सिंपल है। तो AB की वैल्यू अपन को 10 दे रखी है, DE की वैल्यू अपन को 8 दे रखी है, तो BC और EF का अपन को रेशियो बताना था, तो इट्स रियली सिंपल। तो कितना आ जाएगा, इसको 2 की टेबल से कट कर दो, ये 5 आ जाएगा अबाउ, नीचे 4 आ जाएगा। तो BC और EF का रेशियो आई थिंक 5, ये वाला आंसर होना चाहिए था। ये बड़े आसान बड़े इजी केक वो क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे बेसिकली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3,4 दे रखा है। अच्छा 3,4 दे रखा है एंड ओरिजिन के आपको दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सबको पता है, ये 0 0। तो इन्होंने पूछा कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसके लिए अपन को फॉर्मूला पता है ना, वो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है ना, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है कि P बराबर इसमें से इसको घटाओ तो 0 माइनस, तो ये +3 आ जाएगा, माइनस +3 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कुछ ये यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, तो ये 25 हो रहा है, √25। एंड वी नो कि रूट में 25 की वैल्यू हो तो ये 5 आ जाता है आंसर। सो इसका आंसर 5 इकाई आंसर होना चाहिए इसका। सो देख लो 5 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में 5 दे रखा है। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोसेक स्क्वायर, अच्छा कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री एंड माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, अब अपन को पता है कि कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 कितना होता है 0/2 1/√2, तो अपन यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। कोट 45 tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो अपन एक काम करते हैं 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। कोसेक इसका उल्टा होता है, सॉरी यहाँ ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि साइन और कोसेक उल्टे होते हैं ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 आ जाएगा। इसका आंसर ये याद है कि नहीं याद है आपको? देखो साइन 45 अपन को पता है कितना होता है 1/√2 होता है, तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल है, मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे अपन ने पुट कर दी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज सेम एज अ हाइट ऑफ पिलर। ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, शेडो बनाएंगे। मान लो ये एक पिलर की शेडो बन रही है एंड ये इसकी हाइट हो गई। ओके, इसको यहाँ से अपन ज्वाइन कर देंगे ABC। ओके, तो इसने बोल रखा है ये हाइट और ये दोनों बराबर है, चलो दोनों को x मान लेते हैं अपन। AB एंड BC बराबर दे रखा है अपन को, और मैंने उनको x के बराबर मान लिया दोनों को। ओके, सो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं। चलो tan थीटा लगाते हैं, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ इस एंगल को। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार x/x, तो tan थीटा बराबर ये 1 आ जाएगा। और अपन को पता है कि थीटा की वैल्यू 45 पे 1 होती है, वी ऑल नो ना कि tan 45 1 होता है, तो ये फिर 45 डिग्री यानी π/4 इसका आंसर होना चाहिए, आई थिंक 45 डिग्री। सो द ऑप्शन राइट है इसका। एंड अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखो 8वां क्वेश्चन, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, अच्छा, तथा P से केंद्र की दूरी फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड अच्छा फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, अच्छा रेडियस ऑफ सर्कल पूछ लिया अपन से। ओके, अपन को ये रेडियस पूछ रखी है एंड फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपन को क्या है ना कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो ये P पॉइंट है, तब P से केंद्र की दूरी कितनी होगी? अच्छा, यहाँ से अपन को इसकी डिस्टेंस पूछ ली, एक बिंदु